महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सीएम पद पर बात बनने के बाद अब मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर माथापच्ची जारी है। इस बीच आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार अपनी पत्नी और प्रफुल्ल पटेल समेत पार्टी के कई नेताओं के साथ शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे। अजीत पवार की शरद पवार से मिलने की खबर से महाराष्ट्र की राजनीति और गर्मा गई है। दरअसल आज शरद पवार का 84वां जन्मदिन है। अजीत पवार ने कहा है कि उन्होंने ये मुलाकात अपने चाचा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए की थी। अजीत पवार ने मुलाकात के बाद कहा है कि उनके इस मुलाकात में कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हालांकि दोनों नेताओं की मुलाकात काफी देर तक हुई थी, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सिरदर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले सीएम पद के लिए महायुति में खींचतान जारी थी, वहीं अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर सस्पेंस बरकरार है। सीएम देवेंद्र फडणवीस बुधवार को दिल्ली आए। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से समझौता तो कर लिया, लेकिन अब उनकी नजर गृह मंत्रालय पर है। गृह मंत्रालय किसी भी राज्य के लिए दूसरा सबसे बड़ा विभाग होता है। महाराष्ट्र पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। पिछली सरकार के दौरान जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। फडणवीस तब डिप्टी सीएम थे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे भी अब ऐसा ही चाहते हैं। हालांकि बीजेपी गृह मंत्रालय देने के पक्ष में नहीं है। शिवसेना को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग ऑफर किया जा सकता है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी भी फुल डिमांड मूड में है। एनसीपी चाहती है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उसे भी शिवसेना के बराबरी के मंत्रालय दिए जाएं। सूत्र कहते हैं कि अजीत पवार के पास पहले वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, अब वो इस बार फिर से इस मंत्रालय के लिए अड़े दिखाई दे सकते हैं। बीजेपी के लिए समस्या है कि वित्त मंत्रालय के लिए शिवसेना ने भी दावेदारी ठोक दी है। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी को 22, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 9 मंत्रालय दिए जा सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर को हो सकता है। मंत्रालयों पर मंत्रणा के लिए देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बुधवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। वहीं शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने 139 पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शिवसेना ने 81, एनसीपी ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और इन तीनों ही पार्टियों को जीत मिली है। और इस जीत के बाद अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन गई है, लेकिन सस्पेंस अभी भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में किस पार्टी को कितने मंत्रालय मिलते हैं।